इस वीडियो में मैं पाइथन पे 2 प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। सबसे पहला है कैलकुलेटर और फिर बनाएंगे हम स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड। तो मैं बिगिनर हूँ इसलिए फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाऊँगा पाइथन में, और मैं आई होप कि जो देख रहा है वीडियो कि वो भी बिगिनर ही हो और वो भी प्रोजेक्ट के लिए देख रहा हो कि ज़्यादातर फर्स्ट ईयर में ही कैलकुलेटर वगैरह और ये स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड वगैरह बनाते हैं। अभी मैंने एडमिशन लिया है तो मैं बिफोर कॉलेज ही बना रहा हूँ, सीख रहा हूँ पाइथन। तो सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे VS कोड खोल लीजिए, या फिर आप नोटपैड में टाइपिंग करते हो तो नोटपैड तो ज़्यादा बेटर तो VS कोड ही है। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है लैपटॉप में, और आप ये खोल लें तो मैं इसमें सबसे पहले एक फ़ाइल बना ली है। मैंने फ़ाइल बना ली है project1 calculator.py के नाम से। .py लिखना वैसे ज़्यादा बेटर रहता है पाइथन लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा, और मैंने एक calculator.py के नाम से फ़ाइल बना ली। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाइल ट्रू। देखो व्हाइल ट्रू क्यों लिखा जाता है? व्हाइल ट्रू इसलिए लिखा जाता है ताकि हम एक बार कैलकुलेशन करने के बाद जो कैलकुलेटर है वो बंद ना हो। ठीक। अब फिर लिखेंगे क्या? अब हम लिखेंगे कि प्रिंट करेंगे कि क्योंकि हम सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं तो सिंपल कैलकुलेटर प्रिंट करेंगे, ताकि कोई एक जैसे ऊपर आता है ना फॉर्मेट या फिर बॉर्डर आ जाए कि हम भाई ये सिंपल कैलकुलेटर है। तो हम इसमें लगाएंगे कॉमा, फिर लगाएंगे इक्वल इक्वल, फिर लिखेंगे सिंपल कैलकुलेटर, ताकि हम जब भी इसको प्रिंट करें तो सिंपल कैलकुलेटर का एक नाम का हेडिंग आ जाए कि भाई हाँ सिंपल कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, तुम जो भी कैलकुलेट करना चाहो कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं, कुछ भी कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली बात है। तो हम 2 नंबर कैलकुलेट करने के लिए 2 नंबर लिखेंगे n1 और n2। तो n1 इज इक्वल टू हमने फ्लोट लिखा। फ्लोट क्यों लिया? इनपुट क्यों नहीं लिया? फ्लोट इसलिए लिया था कि हम कोई पॉइंट में नंबर लें, डेसिमल में नंबर लें तो कोई एरर शो ना हो। अगर हम इंट इनपुट लेंगे तो 100% एरर शो करेगा अगर डेसिमल में नंबर ले और इंट इनपुट करें। इसलिए मैंने फ्लोट इनपुट किया है यहाँ, जो कि बेटर है इंट इनपुट से। तो हमने लिखा फ्लोट एंटर फर्स्ट नंबर। हमने यहाँ फर्स्ट नंबर में हमने इनपुट से लिया कि हमें फर्स्ट नंबर दो। फिर हमने लिया n2 इज इक्वल टू फ्लोट, फिर लिया हमने एंटर सेकेंड नंबर कोमास के अंदर, और याद रखना लास्ट में क्या आएगा? कोलोन। तो गाइस तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे ऑपरेटर्स यानी कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, पावर हो गया, और परसेंटेज। गाइस हम यहाँ एक परसेंटेज सिंबल का यूज़ करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम परसेंट कैलकुलेट करेंगे। हम उससे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे हमने लिखा ऑपरेटर इनपुट एंटर हमने एंटर ऑपरेटर किया कि हमें कौन कौन से चाहिए। एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो 8th नंबर पे है ना, शिफ्ट 8th की दबा दो, वो है मल्टीप्लिकेशन का साइन। और यहाँ पावर का जो साइन है ना वो डबल स्टार से है, यानी कि 2 बार स्टार लिखोगे तो वो पावर है, यानी कि उसका मतलब पावर है। फिर मैंने एंटर की दबा दी है, फिर एक लाइन का गैप देके, फिर आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते। फिर हम यूज़ करेंगे इफ़ और एज लूप्स का, इफ़ और एज या फिर एलिफ। तो हमने लिखा इफ़ ऑपरेटर। अगर हमने ऑपरेटर क्या चुना? अगर देखो गाइस इक्वल का साइन लगाना है तो यहाँ 2 बार इक्वल लगाना पड़ेगा। तो हमने किया इफ़ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस। अगर हमने ऑपरेटर प्लस लिया, अगर इफ़ एलिफ या एज या फिर फोर इन रेंज, इनसे आप लेटर या फिर लाइन शुरू करते हो तो एंड किससे करोगे? कोलोन से, वरना एरर शो होगा। तो मैंने कोलोन लगा दिया है। तो मैंने लिखा इफ़ ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर पॉजिटिव लिया तो जो रिजल्ट होगा वो ऐड कर देगा n1 प्लस n2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे एलिफ ऑपरेटर इक्वल टू माइनस। यहाँ हमने एलिफ इसलिए लिया, एलिफ कब यूज़ होता है? एलिफ एज का ही एक कीवर्ड है, ये तब यूज़ होता है यानी कि मल्टीपल लाइन शो करनी होती है ना, तब हम एलिफ का यूज़ करते हैं एज की वजह। एज को हम लास्ट में लिख सकते हैं, एज का भी कर सकते हैं लेकिन एलिफ बेटर है। तो हमने लिखा एलिफ ऑपरेटर इक्वल टू माइनस। हमने एलिफ को क्या लिया, यानी कि ऑपरेटर को हमने सब्ट्रैक्ट का साइन लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा? n1 माइनस n2। n में से n2 माइनस हो जाएगा, सिंपल है अब तक तो। फिर हमने एलिफ लिखा दोबारा ऑपरेटर इक्वल टू हमने यहाँ लिया मल्टीप्लाई का साइन जो है वो है शिफ्ट प्लस 8 नंबर वाली की दबा दो एक साथ, तो मल्टीप्लाई का साइन है। फिर हमने कोलोन लगाया, तो जो रिजल्ट होगा वो होगा n1 मल्टीप्लाई n2। आपको आउटपुट मिल जाएगा। गाइस जो भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और फिर हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में एलिफ ऑपरेटर इक्वल टू डिवाइड।
अगर हम एलिफ यानी कि ऑपरेटर को क्या लेंगे, डिवाइड में लेंगे, तो जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो यही होगा कि रिज़ल्ट इज इक्वल टू में n1 डिवाइड बाई n2। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से करेंगे तो क्या ये एरर शो करेगा, 100% एरर शो करेगा। तो इसके लिए हम अलग से एक लाइन लिख देंगे। पहले तो लिखते हैं कि रिज़ल्ट जो होगा वो रिज़ल्ट नहीं लिखना, अब इसको काटते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, इफ़ अगर कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड हो तो क्या शो होगा कि एरर शो होगा। लेकिन अब इसमें लिखना है कि इफ़ n2, इस लाइन का मतलब ये है कि जो n2 है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, वो ज़ीरो नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने लिखा इफ़ n2, जो ये एक्सक्लेमेशन का साइन है और इक्वल का साइन है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब नॉट इक्वल टू दिखाना हो, यानी कि जो n2 है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। एक्सक्लेमेशन और इक्वल का साइन का मतलब होता है नोट इक्वल टू। फिर हमने लिखा रिज़ल्ट, रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट तो ये हमने पहले वाला का लिखा कि अगर एलिफ हमने ऑपरेटर डिवाइड लिया तो n1 डिवाइड बाई n2 आएगा। अब हमने एज़ का उपयोग किया, एलिफ का नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल केस है कि एज़ अगर ऐसा होता है कि जो n2 है वो ज़ीरो हो तो हमें क्या प्रिंट करना है, तो रिज़ल्ट क्या होगा या फिर हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है कि एरर से होगा कि कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई ज़ीरो। अगर मान लो कोई लिख भी दे कि 2 डिवाइड बाई ज़ीरो तो शो अपने आप आ जाएगा एरर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई ज़ीरो। दोस्तों एक मज़ेदार बात ये है कि जो मैंने वाइल ट्रू लिखा, उनके जो नेक्स्ट लाइन है बाकी सभी, उनके आगे जो ये स्पेस है इसे कहेंगे एक टैब, यानी कि एक टैब का स्पेस है और इसे ज़्यादातर कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। अब मैंने लिया एलिफ ऑपरेटर और परसेंट टैग का साइन है परसेंट का। अब इसका रिज़ल्ट आएगा n1% n2। गाइस देखो, परसेंट का मतलब ज़्यादातर ये होता है कि डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचता है ना, उस रिमाइंडर को निकालने के लिए हम परसेंट का यूज़ करते हैं पाइथन लैंग्वेज में। और मैं यहाँ कमेंट लगा के लिख भी दूंगा ये बात कि जो परसेंट का मीनिंग है कि डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसे निकालने के लिए हम परसेंट का यूज़ करते हैं। और अगर मैं विदाउट कमेंट लिखूँगा तो पाइथन उसको कैचअप करेगा और एरर दिखाएगा। अब मैंने कमेंट लगा दिया, कमेंट लगाने का मतलब है हैशटैग जैसे हम बोलते हैं आम भाषा में, तो उसको लगाने के बाद जो पाइथन है वो उस लैंग्वेज यानी कि उस लाइन पर ज़्यादा गौर नहीं करता, ध्यान नहीं देता, यानी कि उसको उसे विदाउट प्रिंट करता है, उस पर कोई गौर नहीं देता, उसको प्रिंट करता ही नहीं है। तो मैंने ये लगा के लिख दिया है कमेंट में ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको ऐसे जो मज़ेदार वीडियो मिलती रहेगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस पे बनाऊँ। मेरा पार्ट 2 तो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड पे रहने वाला है और पार्ट 3 में बताना कि मैं क्या बनाऊँ। अगर अब मैंने फिर एलिफ ऑपरेटर में क्या लिया है, डबल मल्टीप्लाई का साइन। इसका मतलब होता है पावर, यानी कि जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 2, वो ऊपर लिखते हैं ज़्यादातर लोग, वो लोअर ट्रायंगुलर वाला जो साइन होता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में उसको यूज़ नहीं करते हम। डबल मल्टीप्लाई का साइन जो होता है वो है पावर का। और मैं लिख भी देता हूँ कमेंट लगा के कि जो डबल मल्टीप्लाई का साइन है उसका मतलब क्या है, पावर, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी आप लोगों को। दोस्तों मैंने सिंपल कैलकुलेटर बनाया है, इसलिए मैं एज़ लगा के यहाँ लास्ट लाइन में एज़ इसलिए लगाया क्योंकि ज़्यादा बेटर होगा एज़ लगाना। अब मैंने एज़ लगा के लिखा कि रिज़ल्ट में अगर कोई इन जो ऑपरेटर मैंने लिए हैं इनके अलावा कोई अगर ऑपरेटर लेगा तो वो क्या लिखा जाएगा, इनवैलिड ऑपरेटर, कि ये ऑपरेटर भाई है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो फिर हमने प्रिंट किया कि रिज़ल्ट, फिर हम रिज़ल्ट प्रिंट करेंगे, प्रिंट रिज़ल्ट, आर कैपिटल रखेंगे, प्रिंट रिज़ल्ट, फिर कोमा, फिर रिज़ल्ट, जिससे हम रिज़ल्ट प्रिंट करें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका रिज़ल्ट का जो इनपुट है वो किसी भी लाइन के ऊपर नीचे लिखा जाए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि एक टैब का स्पेस दे दिया, 2 टैब का स्पेस दे दिया, अपनी मन मर्जी चलाई, नहीं, तो आपका जो एरर आएगा एरर शो होगा। तो मैंने लिखा प्रिंट रिज़ल्ट, फिर कोमा लगाया, फिर रिज़ल्ट। अब देखते हैं गाइज, अब इसमें हम एक चॉइस और ऐड कर सकते हैं लास्ट में, और वो मैंने की है। अब की बार मैंने की है कि अगर हमने कैलकुलेटर एक बार यूज़ किया, अगर हम उसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो एक हमारे पास चॉइस आई, डू यू वांट टू यूज़ अगेन, तो हम यस लिखें तो दोबारा कंटिन्यू चलेगा, अगर नो लिखे तो वो वहीं की वहीं बंद हो जाएगा। ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों अब ये लिख देते हैं कि अगेन इज़ इक्वल टू, लिखा मैंने इनपुट, कि हमसे इनपुट मांगे कि डू यू वांट टू यूज़ अगेन, क्या तुम इसको दोबारा यूज़ करना चाहते हो, यस लिखेंगे। अदरवाइज़ हम लिख देंगे क्लोज
कैलकुलेटर बाई, जिससे कैलकुलेटर वही बंद हो जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें दोबारा पाइथन प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा। और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, आखिरी में चला के दिखाऊंगा इस कैलकुलेटर को। और आगे लास्ट में ब्रेक लिखना ज़रूरी है, लास्ट में यानी कि पूरा हमने कैलकुलेटर का इनपुट लिखा तो हम उसके एंड में ब्रेक ज़रूरी लिखना है, ताकि जो कैलकुलेटर है वो इनकम्प्लीट ना हो और कोई एरर शो ना हो। और गाइस पाइथन प्रोग्राम में हम कैलकुलेटर बनाते वक्त ब्रेक का उपयोग लूप को तुरंत रोकने के लिए किया जाता है, ताकि मतलब कि यूज़र एग्ज़िट कब बंद कर दे, इनके एग्ज़िट कर दे कैलकुलेटर को, तो कोई प्रोग्राम आगे न चले। इसलिए हम लूप तोड़ना या फिर इनपुट रोकना या फिर प्रोग्राम बंद करना, इन सब के लिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। अब मैंने लिख दिया है यहाँ कि प्रिंट कैलकुलेटर क्लोज्ड बाय। अगर कोई नो लिखता है कि भाई उसे दोबारा यूज़ नहीं करना, तो कैलकुलेटर क्लोज्ड बाय ये ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। तो गाइस अब मेरा जो कैलकुलेटर है बनकर रेडी हो गया, मैंने ब्रेक भी लिख दिया। मैं आपको एक बार इसको चला के दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ पाइथन प्रोग्राम में। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो लोअर डॉट लोअर लिख देता हूँ ताकि कोई भी एरर ना हो। और मैं एक बार आपको टर्मिनल हटा के और फिर आपको एक बार मैं इसको रन करा के एक दो एग्जांपल करके बताऊंगा। जैसे मैंने रन कराया इसको, चलो रन कराते हैं। आप देख सकते हैं रन कहाँ से कराना है। जो यहाँ रन लिखा हुआ है टर्मिनल के लेफ़्ट साइड में, यहाँ से भी करा सकते हैं, और जो यहाँ ये ट्रायंगल का साइन बन रहा है यहाँ से भी रन करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कैलकुलेटर बन के कम्प्लीट तैयार हो चुका है, सारे कोड वगैरह सब ठीक है। तो जैसे ही हम इसको अब रन कराया, तो रन कराते ही इसमें क्या हुआ, एरर शो हो गया। एरर शो क्यों हुआ, क्या कह रहा है देखो, लाइन 3 में यानी कि क्या है लिख रहा है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ओहो गाइस हम इनपुट लगाना भूल गए। कह रहा है कि स्ट्रिंग से सीधा फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए हमें इनपुट लगाना पड़ेगा। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो लाइन 3 में और 4 में हमने फ्लोट से पहले इनपुट लगाना पड़ेगा। तो अब इनपुट लिखते हैं। अब मैं इसको दोबारा रन कराऊंगा इनपुट लिख के। तो मैंने 3rd लाइन में इनपुट लिख दिया है। और गाइस डबल ब्रैकेट इसलिए लगा है, एक बार इनपुट पे और लास्ट तक, और फिर जो एंटर है ये इस ब्रैकेट में है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ 4th लाइन में इनपुट। अब 4th लाइन में लिखने के बाद मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा, और आप भी इसको बना सकते हैं अगर आप एक पाइथन में, यानी कि मैंने 6 चैप्टर किए थे, मैंने पहले 6 चैप्टर किए, फिर मैंने ये 2 प्रोजेक्ट बनाए। तो आप भी ऐसा करके बना सकते हैं। कोड विद हैरी नाम का एक यूट्यूब का चैनल है, मैंने उससे वहाँ से क्लास ली थी 6 चैप्टर की। उसके बाद मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, मतलब ये काफ़ी रिलेटेबल थी, ठीक थी, बहुत अच्छी थी, उनकी वीडियो समझ में आ जाती हैं। तो जैसे मैंने इसको दोबारा रन कराया, तो हमसे जो यूज़र पूछ रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर डालना है। तो हमने फर्स्ट नंबर डाला, हमने 23। जैसे हमने एंटर दबाया तो अब आ गया एंटर सेकंड नंबर डाला 57। तो अब ये यूज़र हमसे पूछ रहा है एंटर ऑपरेटर डाला प्लस का, तो रिज़ल्ट आ गया, दोनों ऐड हो गया 80। अब आ रहा है नीचे, डू यू वांट टू सी अगेन, अगर तुम इसको यूज़ अगेन करना चाहोगे, यस करना चाहेंगे, तो नहीं करना, मतलब कि करना चाहेंगे। लेकिन फिर क्या हो गया, सिंपल कैलकुलेटर दोबारा हमने पाइथन जैसे यस लिखा तो दोबारा कैलकुलेटर आ गया नीचे सिंपल। अब हम इसको दोबारा रन कराएंगे तो फिर हमसे एंटर फर्स्ट नंबर पूछ रहा है कि हमने 2 डाला, फिर हमने पावर का करके देखते हैं, फिर हमने 2 डाला और पावर यानी कि डबल मल्टीप्लाई का साइन हमने चूज़ किया। तो डबल मल्टीप्लाई का साइन चूज़ किया तो कितना आ गया, 2 की पावर 2 4। डू यू वांट टू सी अगेन, नो। तो ऐसे ही मैंने एक कैलकुलेटर बनाया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, आप भी बना सकते हैं अगर आप भी